मैंने ये नोट किया है कि रजब भट्ट उस वक्त पे एक आम नौजवान बड़ा सादा इंसान था, और जब वायरल हो गया और सब्सक्राइबर्स मिलियन में, लोग ये कहना शुरू हो गए कि रजब भट्ट शायद बदमाशी वाली लाइन में आना शुरू हो गया है लोगों को। देखिए उस पे तराज किया जाता है, वो फैमिली ब्लॉगिंग करता है, वो ये करता है, वो करता है। यार हम वो कौन सबकी थे अपनी किसी राय बंदे है, पे? हर बंदे की सबकी अपनी राय है। है। और उसी बंदे का 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुका हुआ है। मैं बंदा हूँ कि रजब भट्ट का ऐसे जितने भी मसले बने, वाहद मैं बंदा हूँ जिसने उसको जितना भी था सपोर्ट किया। तो मुझ पे जितने भी मसले ये सारे मामला बने, उसमें से 80% ये इसकी वजह, इसको सपोर्ट करने की वजह से रजब भट्ट की वजह से क्योंकि बने। उसके दुश्मन वो भी मेरे दवाले हो गए। रजब भट्ट और शहजाद भट्टी दोनों में से कौन बेहतर लगता रजब है? रजब भट्ट से कहाँ गलती हुई है? रजब भट्ट से बेसिकली गलती यहाँ पे हुई है कि वो कोई भी अगर ऐसी चीज करता है जो उसको खुद नहीं पता चलती। देखें वो, मैं ये नहीं कहता कि वो पीएचडी है या कोई फिलोसफर है बहुत बड़ा। देखें वो यूट्यूबर है, अल्लाह ताला ने इसको इज्जत दे दी। मैट्रिक या फर्स्ट ईयर तक वो बेचारा पढ़ा हुआ है। देखिए इतना आप ये नहीं कह सकते उस बंदे को हर चीज का पता है, उससे गलती हो जाती है। लेकिन अब एक चीज उसने 3 साल पहले उसके मुंह से निकल गई हो, उसको उठा के उस पर आप ब्लेम करें तो वो तो गलत बात है। देखें रजब खुद भी नहीं चाहता कि उससे ऐसी इस तरह की कोई चीजें हो, लेकिन वो मुखालफिन हमारे ऐसे हैं कि हम जो चीज एक पॉजिटिव भी कर रहे होते हैं उसको नेगेटिव पकड़ के पेश कर देते हैं। अच्छा, रजब भट्ट को जब नया रजब भट्ट ने यूट्यूब चैनल बनाया था, कोई 12,000 सब्सक्राइबर थे, मैंने तब रजब भट्ट का इंटरव्यू किया था। उस वक्त वो टिकटॉकर थे, अपनी वालदा के साथ टिकटॉक बनाते थे, 12,000 सब्सक्राइबर थे। मैंने ये नोट किया है कि रजब भट्ट उस वक्त पे एक आम नौजवान बड़ा सादा इंसान था, और जब वायरल हो गया और सब्सक्राइबर्स मिलियन में, लोग ये कहना शुरू हो गए कि रजब भट्ट शायद बदमाशी वाली लाइन में आना शुरू हो गया है लोगों के साथ, धमकियां शमकियां। तो ये मामला आप इसके बारे में देखिए क्या मैं सोचते हैं? आपको ये बात बताता हूँ कि ये चीज नहीं होती। देखिए अगर किसी भी बंदे की इज्जत पे बात होगी, वो तो ऑब्वियसली इस बात का रिएक्शन देगा। मैं फिर भी कहता हूँ कि जितना लोग उसके बारे में बातें करते हैं वो उतना रिएक्शन नहीं देता। उस बंदे का सबर है। देखिए उस पे तराज किया जाता है, वो फैमिली ब्लॉगिंग करता है, वो ये करता है, वो करता है। यार हम वो कौन सबकी थे अपनी किसी राय बंदे है, पे? हर बंदे की सबकी अपनी राय अपनी है। राय है। और उसी बंदे का 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुका हुआ है। देखिए लोग यानी पसंद करें, वो गलत चीज तो इसमें बता रहा है। उसमें देखें कि फैमिली किस तरह खुशहाल होती है, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करती है, वही चीज वो दिखा रहा है। तो इसमें किसी का क्या एतराज बनता है? सही तो है। लेकिन बात ये है कि देखें एक बंदा दूसरों को जब गलत लेसन नहीं दे रहा, अगर वो फिर भी लोग उसको बातें करते हैं, तो टेम्परामेंट कहीं ना कहीं लूज तो हो ही जाता है। तो अगर वो बंदा अपने दिफा में अगर बोलता है, तो अगर उस बंदे को गुंडा आप कह सकते हो तो ठीक है, ये एक अलग बात है। अच्छा, पहले तो आप रजब भट्ट के साथ काफी होते थे, हाँ, चलते फिरते थे, हाँ, वीडियोस भी आती थी। हाँ। जब रजब भट्ट पे क्राइसिस शुरू हुए, उसके बाद आप रजब भट्ट से मिलना कम हो ना गया, ना ना एहतियात कर ना रहे हैं? ना 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 मेरे भाई, उसके बाद भी मैंने मिलना जुलना रखा है। क्योंकि उसके बाद में इसके जो मसले बड़े, ये पाकिस्तान से चला जाता रहा। अभी भी आपको पता पाकिस्तान से बाहर है। हाँ। लेकिन वाहद मैं बंदा हूँ कि रजब भट्ट का ऐसे जितने भी मसले बने, वाहद मैं बंदा हूँ जिसने उसको जितना भी था सपोर्ट किया और उसके लिए आवाज उठाई कि भाई मैं उसके लिए ढाल बन खड़ा हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मुझ पे जितने भी मसले ये सारे मामला बने, उसमें से 80% ये इसकी वजह, इसको सपोर्ट करने की वजह से रजब बने। भट्ट की वजह से क्योंकि बने। उसके दुश्मन वो भी मेरे दवाले हो गए। उन्होंने ये कहा कि जी इसको भी ये करते हैं, ये साथ हो रहा है। हाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र, जितने भी मसले बड़े, मैं कल भी उसके साथ कौन है था। दुश्मन उसके? थोड़े हैं, कोई ना कोई, कभी कोई बन जाता, कभी कोई बन जाता नहीं, ये जिसको दिल छोटे मोटे बात करने वाले तो बहुत फिरते हैं। कुछ ऐसा दुश्मन जो नुकसान पहुंचाता है? नुकसान। देखिए मैं आपको ये चीज बताता हूँ, अब कुछ दुश्मन उसके ऐसे हैं कि जो खुद सामने नहीं आते। उन्होंने आगे बंदे रखे हुए हैं, उन्होंने उठ के बात करनी, उन्होंने ही उसमें से उसके कीड़े निकालने। अब बेसिकली होता ये है कि जब आप किसी की इज्जत पे बात करते हैं, इससे बड़ा और क्या नुकसान होता है? किसी से आप लड़ाई कर लेते हैं, किसी को आप जानी नुकसान या कोई चीज, वो एक अलग सारी बातें। एक बंदे की आप इज्जत पे, उसकी माओ बहनों पे बातें कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या नुकसान होगा? अभी शहजाद भट्टी और रजब भट्ट का जो मामला चल रहा था, शहजाद भट्टी भी आपका दोस्त है, रजब भट्ट भी आपका दोस्त है, हाँ जी। तो आपने कोई सालसी का किरदार अदा किया? भाई मैं क्या करूं सालसी का किरदार अदा। पहले इनका मसला बना फरूक भाई के साथ, फरूक होकर के साथ, वो मैंने खत्म करवाया, ठीक है। उसके बाद फिर इनका मन गया, वो दोनों बैठे बैठे एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं, तो भाई कितना किसी को बार बार करे। तो इसलिए मेरी पर यही कोशिश होती है कि आपस में इनकी लड़ाई झगड़े चीजें ना हो। देखिए वो भाई, मैं रात को सोया था, सुबह उठ के पता चलता रहा लाइव पे दोनों फिर लड़ पड़े। ठीक है। तो मैं उधर अब किसको रोकूं? काशी भाई, ये आखिरी सेगमेंट है, इसके अंदर मैं कुछ इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, क्योंकि आजकल तो वो गैंगस्टर है, वो सियासतदान है, वो यूट्यूबर है, वो सारे आजकल इन्फ्लुएंसर हैं। ओके, तो मैं उनके नाम लूंगा, ठीक है। आपने सिर्फ कैरेक्टर वाइज, कंटेंट वाइज, जिस भी तरह आप सोच लें, आपने बताना इनमें से बेहतर कौन है, आपको बेहतर कौन सा लगता है। ठीक है। चलें, पहला नाम ही मैं आपके सामने ले रहा हूँ, रजब भट्ट और शहजाद भट्टी, दोनों में से कौन बेहतर लगता है? रजब।
रजब बेहतर लगता है। रजब या मान डोगर? मुश्किल सवाल। देखिए उसका शुगर वगैरह लगाने में रजब। रजब, ठीक है। रजब या रेहान मलिक? ये मुश्किल है। आपकी आखिरी वीडियो भी रेहान मलिक के साथ ही थी। रेहान मलिक। रेहान मलिक, ठीक है जी। रेहान मलिक या बिलाल मार्थ? रेहान मलिक। ठीक है। रेहान मलिक या फरुख खोकर? फरुख खोकर। फरुख खोकर। आगे मुकाबला जरा इजी हो गया आपके लिए। फरुख खोकर या डकी? फरुख खोकर। फरुख खोकर या मास सफदर? फरुख खोकर। फरुख खोकर या जुल्कर नैन? नहीं, पर उसमें बेसिकली चीज ये है कि उन दोनों की डिफरेंट फील्ड सर है। इन्फ्लुएंसर है, मैंने आपको पहले बताया, आजकल सियासतदान है, कोई भी ग्रुप चला नहीं, रहे अगर हैं। आप देखें कि आप दोनों की फील्ड अलग है। वो देखें अगर फारूक भाई अगर वो बात करते हैं वो एक अलग बात, जुल्कर नैन तो देखें एज अ पर्सनैलिटी ले लें। फरुख खोकर क्या पसंद है फरुख खोकर में? देखिए वो एक बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा, यारों का यार है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें। देखें जुल्कर नैन भी मेरा भाई है, मेरे भाइयों की तरह मेरी बहुत इज्जत करता है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन फारूक भाई से मेरा जो ताल्लुक है वो तकरीबन 12-13 साल पुराना है। अच्छा, तो इस वजह से ज़ाहिर सी बात है भाइयों तो फिर आगे ही होना है। तो फरुख खोकर साहब ने सियासत भी ज्वाइन कर लिया। हाँ जी। अगर फरुख खोकर और रजब भट्ट में से कुछ कहूँ तो हाँ। कहाँ पे जाएंगे? ऑब्वियसली फरुख खोकर। फरुख खोकर। काशी भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो आपने वक्त दिया, क्योंकि आपका प्रोफाइल इंटरव्यू तो सब करते हैं। मैंने कोशिश की है कि जो लोग आप पे तनकीद करते हैं जिन मामलात के ऊपर, मैं वो सवालात करूं ताकि आप खुल के अपने आप को डिफेंड कर सकें लोगों के सामने। तो कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत मुझे खुद चाहता बहुत मजा आया, हूं। बड़ा अच्छा इंशाल्लाह लगा। दोबारा राब्ता रहेगा। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत नहीं जी, रखे। पॉडकास्ट से इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।